अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जो है अपना जो चैप्टर 3 नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने दो हिस्सों में पढ़ा था। केमिकल कोऑर्डिनेशन अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे थे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो है वो हमारा मेनली हमने कल जैसे टॉपिक कवर कर लिए थे, से हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। दरअसल ये जो टॉपिक हैं ये केमिकल कोऑर्डिनेशन से ही लिंक करते हैं, तो इस वजह से मैंने ये छोड़ दिया था ताकि हम जो है अपने नेक्स्ट जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन जब हम दोहराएं तो हम उसी में कवर कर लें। ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कुछ एमसीक्यूज़ की जो हमने कल अपना एंड किया था, जहाँ से वो हम ये है कि जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो सेरिब्रम होता है। मैं बताया था कि सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कहलाता है। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द थैलेमस, वेंट्रल साइड के यानी कि कोने पे, जो थैलेमस के कोने पे और नीचे पे जो होता है वो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। अमाइगडाला क्या होता है? अमाइगडाला जो हमने कल बात की थी कि अमाइगडाला हाइपोकैम्पस लिम्बिक सिस्टम जो के पार्ट थे, ये हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जो कि अमाइगडाला हाइपोकैम्पस जो पार्ट थे डायसिफिलॉन के, ये वाला जो अमाइगडाला है ये आलमंड शेप लाइक होता है। ये भी पोस्टीरियर साइड ऑफ द थैलेमस के पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन एरियाज ऑफ द सेरिब्रम। देखिए सेरिब्रम जो ब्रेन है ना वो ऐसे डिवाइडेड है कि सबसे पहले फ्रंटल लोब सामने का, फिर प्राइटल लोब बीच वाला हिस्सा, फिर पीछे वाला हिस्सा जो ऑसिपिटल लोब कहलाता है, और लेटरल साइड वाला हिस्सा जो कहलाता है टेम्पोरल कहलाता है। जो फ्रंटल लोब है ना वो आपका मोटर एरिया यानी कि मोटर सिग्नल्स जनरेट करता है। जो प्राइटल लोब है वो आपका विजन में हेल्प करता है। जो ऑसिपिटल लोब है वो सेंसरी सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे इंटरप्रेट किए जाते हैं। और जो टेम्पोरल लोब है वो आपके पास हेयरिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा। सेंसरी एरिया क्या है? इट रिसीव द इम्पल्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी पार्ट। ये रिसीव करता है इम्पल्स। जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल दी थी आपको कि किसी ने आपके हाथ पे चुटकी नोची तो आपको जो है इम्पिंजमेंट फील हुई, तो आपको फ़ौरन सिग्नल गए, सेंसरी सिग्नल लेके गए फ़ौरन। कहाँ पे इंटरप्रेट? फ्रंटल लोब में सेंसरी सिग्नल लेके गए कहाँ पे? आपके ऑसिपिटल लोब में। उधर सेंस को जो है उधर रिकॉग्नाइज किया गया, देखा गया। फिर एसोसिएशन के पास आया। एसोसिएशन ने क्या किया? उसको इंटरप्रेट किया कि आया जो पेन है वो शार्प पेन है, वो डल पेन है, वो किस तरह का पेन है, वो बर्निंग पेन है, वो कौन से किस टाइप का पेन है, उसने इंटरप्रेट किया। उसके बाद उसने फ़ौरन ही मोटर सिग्नल जनरेट किए, फ्रंटल लोब को भेजे, और फ़ौरन दिमाग से मैसेज आया कि भाई जलन हो रही है, हाथ हटा लो। तो भाई चुटकी नोची, बहुत जलन हो रही, तो उस जगह से आपने फ़ौरन ही आपको एक महसूस झटका हुआ, तो फ़ौरन ही आपका हाथ पीछे हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह मैकेनिज़्म जो होता है वो हमारा सेरिब्रम के हिस्से पे, फंक्शनलाइज हिस्से पे कंट्रोल कैसे किया जाता है। सेंसरी एरिया इंफॉर्मेशन लेके गया, एसोसिएशन एरिया ने इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया, और मोटर एरिया ने अपना जो रिस्पॉन्स है वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया। और उसके बाद जो इफेक्टर होगा, इफेक्ट्स क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या जनरेट होगा कि हाथ पीछे हट गया। ये हमने जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में लिंक करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का भी यही स्ट्रक्चर है, ये देख लिए आप लोग। कि एक बात याद रखें, जो अपर लिम्ब के जितने भी सिग्नल्स हैं ना वो ब्रेन कंट्रोल करता है, और लोअर लिम्ब के जितने भी सिग्नल्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में कंट्रोल किए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाता है फिर ब्रेन के पास। सो ये स्ट्रक्चर है। रिसेप्टर आया, सेंसरी सिग्नल है। सेंसरी न्यूरॉन को यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। सेंसरी सिग्नल आया डॉर्सल के पास, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, जो लेके जा रही है रिसेप्टर को जो लेके जा रही है वो डॉर्सल रूट कहलाती है। ये सेंसरी न्यूरॉन का है, यूनिपोलर न्यूरॉन का है। इसके बाद इधर इंटरप्रेट हुआ,
उसके बाद जो ये मोटर न्यूरॉन जो लेके वापसी आएंगे, जो इफेक्ट जनरेट कराएंगे, वो वेंट्रल रूट कहलाते हैं। ये मल्टीपोलर होते हैं। जो इनसाइड ऑफ द हॉर्न, हॉर्न कहते हैं जो सींग होता है, ये सींग शेप लाइक हॉर्न, हॉर्न जो सेल्स होते हैं, ऊपर वाले जो आउटर सेल, जो ऊपर वाला जो सुपीरियर पार्ट है वो डोर्सल हॉर्न कहलाता है, नीचे वाला जो होता है वो वेंट्रल हॉर्न कहलाता है। ग्रे पार्ट, ग्रे मैटर जो है इनसाइड ऑफ द डोर्सल हॉर्न होगा, हॉर्न के अंदर होगा, और वाइट मैटर यानी कि इसके आउटसाइड से कवर होगा। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन मैंने कल भी बताया था। रिफ्लेक्स एक्शन क्या था, स्टिमुलस को भी स्टिमुलस आया कि आपकी बॉडी स्टिमुलस और न्यूरोट्रांसमीटर को ही समझती है, उसी के ज़रिए रिकग्नाइज किया जाता है, उसी के ज़रिए जो है वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है। आपके ये तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, रिफ्लेक्स एक्शन जो है इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, जैसे अचानक, जैसे आपको फ़ौरन धक्का लगा और आप गिरने लगे तो फ़ौरन ही आपका जल्दी से हाथ आगे आ जाता है कि आपका जो है फेस और वो सब जो एरिया जो है सेंसिटिव एरिया आपका, ताकि इफ़ेक्टेड ना हो। बिल्कुल इसी तरह जो है शॉर्ट लाइफ। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन जो भी जनरेट होता है, याद रखिए ये लॉन्ग लाइफ नहीं होगा, शॉर्ट लाइफ, तकरीबन इसका मिली सेकेंड में इसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और यूजुअली मोनोसिनेप्टिक। जैसे एक एग्जांपल होता है नी जर्क और एल्बो जर्क। जैसे आप एक एक हमारा टेस्ट होता है वह, ताकि जो है वो रिस्पॉन्स देख रहे होते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन कितना बंदे में कितना जनरेट हो रहा है मसल्स में, तो इसे हम एक टेस्ट करते हैं। तो जो है वो नी पे जो है हम एक जो है वो हैमर से स्टिक करते हैं, तो अगर रिफ्लेक्स एक्शन जल्दी से जनरेट हुआ तो मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कुछ कोई चीज़ चुभी है, कोई चीज़ मारी है। अच्छा, नर्व्स, पेरिफेरल नर्व, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमने बात की थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जो है 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम बात करें, ये सीएनएस की बात की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पर डिपेंड करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने कहा था हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल को कंट्रोल करेगा, वॉलेंट्री होगा ये। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्मूथ मसल्स को, कार्डिक मसल्स को करेगा, ये इनवॉलेंट्री होगा, खुद ब खुद होंगे। अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसके भी चार कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, एक होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स, एक होता है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, एक होता है ऑटोनॉमिक मोटर कॉर्टेक्स। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ऑटोनॉमिक मोटर कॉर्टेक्स एरिया से आ रहा होता है। पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बचपन से पढ़ता रहा है। सिंपैथेटिक जो होता है वो फाइट एंड फ्लाइट होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन होती है। ये कंट्रोल करता है, नॉर्मलाइज करता है डेली रूटीन, यानी कि ये फास्ट डाइजेशन में हेल्प करता है, यह हार्ट बीट को नॉर्मल रखता है, ब्रीथिंग रेट को नॉर्मल रखता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपल कराता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉन एड्रेनलिन, ये नॉन एपिनेफ्रिन, मैंने बताया था ना कि एड्रेनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है, नॉन एड्रेनलिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन है, तो ये कराएगा। अच्छा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हाई फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि जो इसको कहते हैं ना हम के फौरन आफाती हालत में जो है ये रिलीज़ होता है। आपको झटका लगा हो, आप फियर कंडीशन में हो, आप जिस भी कंडीशन में हो, एमरजेंसी कंडीशन में यह हार्मोन कहलाता है, ये एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन रिलीज़ करता है। ये डायजेशन, ये हार्ट बीट को बढ़ाएगा, डायजेशन को बढ़ाएगा, ट्रैकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ जाए तो ट्रैकीकार्डिया हो जाता है, और हार्ट बीट जो है डिक्रीज हो जाए तो ब्रेडियोकार्डिया हो जाता है। अच्छा, ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीज, ब्रीथिंग रेट बढ़ा देता है, डायलेशन ऑफ प्यूपल करा देता है, हाई ब्लड प्रेशर करा देता है। अच्छा, कुछ सेंसरी ऑर्गन है, ये स्पेशल पॉइंट है, कुछ सेंसरी ऑर्गन है जिससे हम स्पेशली रिसेप्टर्स की बुनियाद पे हम इंटरप्रेट किया जा सकते हैं कि ये कौन सा रिस्पांस जनरेट करेंगे। सबसे पहले है ऑलिफैक्टरी रिस्पांस। ऑलिफैक्टरी रिस्पांस में सेंस ऑफ स्मेल आता है। टेस्ट रिसेप्टर में हम नाम से पता चल रहा है सेंस ऑफ टेस्ट,
और इफेक्टरी भी स्मेल नाम से पता चल रहा है। अच्छा, सेंसरी रिसेप्टर ऑफ स्किन। अच्छा, स्किन में थोड़ा जो है डीप हम चले जाते हैं। एक आता है मेजनर्स कार्पोसिस एंड मार्कल डिस्क। ये टच रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, यानी टच ऐसा लगा कि कोई चीज़, किसी ने आपको टच किया है, कोई आपने फिंगर टच किया है, किसी को टच किया है, कोई भी आपने टेबल टच किया है, तो आप रिस्पॉन्स होगा ना। जैसे मैं अगर आग बंद करूं और मैं जो है वो एक ग्लास एक कप पकड़ूं, तो मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने जो है वो कुछ अपने हाथ की फिंगर से कप टच किया है, ये ग्लास टच किया है, जो भी टच किया है वो फ़ौरन मेरे जहन में आ जाएगा। और दूसरा है पिकन्स कार्पोसिस। पिकन्स कार्पोसिस क्या है? ये प्रेशर होता है। जैसे प्रेशर, कोई भी प्रेशर जो है हाथ का, ऐसी बात है हर चीज़ का जो है एक सिस्टमाइज और प्रेशर इंडिकेटर होता है कि यानी कि हाथ कौन सी हद तक प्रेशर जनरेट कर सकता है। तीसरा होता है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर ये भी टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, जैसे वाइब्रेशन होती है और जैसे आपको ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ हिल रही है, तो आप फ़ौरन उसको हाथ लगा के चेक करते हैं कि वाकई हिल रही है, मूवमेंट। ये ये जो है मैकेनो रिसेप्टर्स कराते हैं। नॉसी रिसेप्टर्स क्या होता है? पेन रिसेप्टर्स। मैंने जैसे बताया आपको, किसी ने भी जो है जो चुटकी नोची है, किसी ने भी कोई भी इंसेक्ट ने आपको हिट किया या बाइट किया, तो आपको पेन रिसेप्टर होते हैं, शार्प पेन, डल पेन, तो ये नोसी रिसेप्टर्स कहलाते हैं। थर्मो रिसेप्टर जो होते हैं हीट एंड कोल्ड कहलाते हैं। अच्छा, कुछ नॉर्कोटिक्स उसको कहते हैं, ये हटके थोड़ा बाद एक्स्ट्रा पॉइंट है। नॉर्कोटिक्स को कहते हैं एक्ट एज अ एंडोफ्रीन, एज अ पेन किलर। जो मैंने पहले बताया था, एंडोफ्रीन जो होता है पेन किलर होती है। हेरोइन जो होती है, ये आपके बुक के एंड में लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस करते चलूँ। अच्छा, हीरोइन जो होती है वो पपाया प्लांट से पाई जाती है। ये बर्निंग सर्जिकल पेन किलर, और पेन किलर ये पेन रिलीज करती है। इसकी दवाई जो अक्सर हम मॉर्फिन, जो हम उसको दवाई पेशेंट को इंडिकेट करते हैं, मॉर्फिन करते हैं। अच्छा, कैनबिस। कैनबिस क्या होती है? ये चर्स होती है, ये कैनबिस प्लांट से पाई जाती है ये। और निकोटीन, निकोटीन टोबैको सोनेसी प्लांट, सोनेसी की जो फैमिली है उससे पाई जाती है। मिमिक्स द एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन, ये इंतहा ज़्यादा बढ़ा देती है। बंदा जो है वो जिस कहते हैं ना, तलब बढ़ जाती है इंसान की, जो है इनटेक बढ़ जाती है इंसान की। ये इम्प्रूव कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, ये अलर्टनेस इंक्रीज करती है।